नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे उन छात्रों की जो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं और चाहते हैं कि कोविड संक्रमण के दौरान दुनिया भर में तमाम लोगों की तरह उन्हें भी कई तरह के संकटों का सामना करना पड़ा, पारिवारिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कई छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें परिवार में अपने कुछ सदस्यों को गंवाना पड़ा। उनकी ये मांग है कि इन संकटों का सामना करने की वजह से वो पिछले 2 अटेम्प्ट ठीक से नहीं दे पाए, या परीक्षा उनकी छूट गई, या परीक्षा अगर उन्होंने दी भी तो उस मन स्थिति में नहीं थे कि वो परीक्षा ठीक से दे पाते। इसलिए उन्हें अगर 2 मौके और दे दिए जाएं और जो उम्र सीमा होती है उसमें अगर 2 साल की छूट दे दी जाए, तो जो छात्र ओवर एज हो गए, जिनकी उम्र ख़त्म हो गई, या जिन्हें ये लगता है कि अगर एक मौका और मिल जाए तो शायद वो परीक्षा पास कर लें और उनका जीवन संवर जाए, इस मांग को लेकर के पिछले कई दिनों से ऐसे छात्र आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कई जगह कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा सांसदों को चिट्ठी लिख चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का मौका ढूंढ रहे हैं। यानी वो जो कुछ भी कर सकते हैं कि उनकी बात प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक पहुंच जाए, इसकी वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मीडिया के लोगों से भी बार बार वो मिल करके अपनी समस्या बता रहे हैं ताकि मीडिया के ज़रिए उनकी बात सुन ली जाए। मुझसे भी कई छात्रों ने मुलाकात की, कई छात्रों ने फ़ोन पर बात की और अपनी पीड़ा उन्होंने सुनाई। तो मुझे ऐसा लगा कि इस बात को सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए और हो सकता है ये बात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के भी कान में चली जाए, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसमें सरकार को कोई बहुत बड़ा संवैधानिक संशोधन नहीं करना है, कोई बहुत बड़ा इसमें कोई किसी तरीके का अध्यादेश नहीं जारी करना है, इसके लिए कोई बड़ी नीति नहीं बनानी है। एक आदेश जारी करके उनको 2 साल की 2 अटेम्प्ट और 2 साल की उम्र सीमा में छूट बड़े आसानी से दी जा सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है कि उम्र सीमा में या अटेम्प्ट में छूट दी गई हो। 2014 में दी गई थी, 2015 में दी गई थी। उसके पहले भी इस तरह के मौके आए जब सरकार ने किन्हीं वजहों से छात्रों को ये रियायत दी। कई दूसरी परीक्षाओं के छात्रों को ये रियायत कोविड संक्रमण के बाद भी मिली है और छात्रों का यही कहना है कि चूंकि उस संकट में जिससे सभी लोग रूबरू हो रहे थे, न केवल वो छात्र बल्कि पूरी दुनिया और देश भर में लोगों ने उस संकट का सामना किया, और यही कारण है कि उनसे ये परीक्षा छूट गई। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा नहीं दे पाए, या परिवार में सारे लोग उनके कोविड से ग्रस्त थे, पीड़ित थे, वो खुद भी उससे पीड़ित थे, परीक्षा उनकी छूट गई, या उस मन स्थिति में अगर परीक्षा उन्होंने दी भी तो परीक्षा वो पास नहीं कर पाए। हालांकि ये भी बात सही है कि बहुत से छात्रों ने परीक्षा दी और वो क्लियर करके आईएएस बने भी, लेकिन सवाल ये उठता है कि सबके साथ परिस्थितियां उस तरह से नहीं रही होंगी और कुछ छात्र इस दौरान ऐसे रहे जिनकी की जो उम्र सीमा होती है वो ख़त्म हो गई। तो इनकी ये मांग है कि अगर इस तरह की छूट उनको दे दी जाए और 2 साल उनको 2 अटेम्प्ट और दे दिए जाएं, यानी अतिरिक्त 2 अवसर उनको इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए दे दिए जाएं, तो शायद वो उनको सफलता मिल सकती है, या कम से कम उनको ये सुकून मिलेगा, इस बात का उनको संतोष रहेगा कि उन्होंने पूरी मेहनत के साथ अपना जो आखिरी अटेम्प्ट था उसको दिया। सफल हो ना हो ये तो उनकी किस्मत पर, उनकी मेहनत पर और उनके ज्ञान और परिश्रम पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि छात्र ये मांग पहली बार कर रहे हैं, बल्कि कोविड संक्रमण के बाद जब परीक्षा हुई तभी से ये मांग जारी है। 2021 की परीक्षा के दौरान और 2022 की परीक्षा के दौरान भी ये मांग थी। इसको लेकर के छात्र सड़कों पर उतरे, काफ़ी कोशिश की उन्होंने कि उनकी ये बात सरकार मान ले, लेकिन सरकार ने बात नहीं मानी। पर अभी की स्थिति, यानी अब जो 2023 में परीक्षा होने वाली है जिसका नोटिफिकेशन कुछ दिनों के बाद जारी होगा, उसमें छात्रों का ये कहना है कि अब स्थितियां बदल गई हैं, उनको कई तरह का सपोर्ट मिला है। कई तरह का सपोर्ट का मतलब कि शासन की ओर से भी उनको सपोर्ट मिला है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी उनको कुछ इसके बारे में राहत मिली है
DOPT जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग होता है, जो जिसके तहत UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग आता है, उसने भी, उसकी समिति ने, जो संसदीय समिति होती है उस विभाग की, उसने भी ये अनुशंसा की है कि छात्रों की इस मांग पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये मैंने आपको बताया है कि 100 से ज़्यादा सांसदों को छात्रों ने पत्र लिखा। उन सांसदों ने भी अपनी तरफ से सरकार से इस बात की कोशिश की है कि सरकार इसको मान ले। कई छात्रों ने मुझे बताया कि वो गृह मंत्री से लगातार कोशिश करते रहे कि सीधे मिलकर के उनसे अपनी समस्या से अवगत करा दें, लेकिन उनको अभी मौका नहीं मिल सका है, क्योंकि गृह मंत्री भी अभी अपने जो विभागीय काम है उसके अलावा गुजरात के चुनाव में भी व्यस्त हैं। उससे पहले हिमाचल प्रदेश के भी चुनाव थे, लेकिन छात्रों की इस छोटी सी मांग को सुना जा सकता है, उन तक ये बात पहुंची ही होगी और छात्र कोशिश कर रहे हैं कि वो सीधे पहुंचा सके। हो सकता है कि अगर बात उन तक पहुंच जाएगी तो उनकी मांग मान ली जाएगी, लेकिन अभी तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए और छात्रों को 2 अतिरिक्त मौके मिलने चाहिए। तो छात्रों का ये कहना है कि अब उनके पास ऐसे कई ठोस तथ्य हैं या ठोस समर्थन है जिसकी वजह से वो सरकार पर इस दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनको 2 अतिरिक्त मौके और 2 साल की उम्र सीमा में छूट दे दे। इसका कोई आंकड़ा तो नहीं है कि इस तरह के कितने छात्र हैं, लेकिन शायद ये संख्या 10-12 हज़ार के आसपास होगी जो छात्र इस जद में आ रहे होंगे, यानी उनको 2 मौके अगर मिल जाएं और वो ओवर एज हो चुके हैं, इसलिए वो इस परीक्षा में बैठ नहीं सकते हैं। छात्रों का कहना है कि वो सिर्फ 2 मौके चाहते हैं, इसमें सरकार के ऊपर किसी तरीके का आर्थिक बोझ भी नहीं आएगा। जो परीक्षा होनी है उसके साथ ही वो परीक्षा वो भी देंगे, और दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो सरकार को आर्थिक रूप से उसको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए जो पैसे लिए जाते हैं वो पैसा उनकी तरफ से भी जाएगा। और 10-12 हज़ार स्टूडेंट अगर इस तरीके से हैं तो उनको 2 मौके देने में या 2 साल का एज रिलैक्सेशन देने में कोई बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि सरकार को जब कोई मुश्किल भी नहीं है और कोई दिक्कत भी नहीं है, उसे कोई आर्थिक नुकसान भी नहीं है, और इस छोटी सी राहत से छात्रों के अंदर कितनी खुशी होगी, वो कितने प्रसन्न होंगे, कितना उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ये वही जान सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में सरकार को ये राहत देने में दिक्कत क्या है? बहरहाल हमारा भी ये काम था कि हम ये बात आप तक पहुंचाएं, और कोशिश ये है कि ये बात सरकार तक पहुंचे। हो सकता है सरकार तक पहुंचे भी, और अगर सरकार छात्रों के हित के बारे में, छात्रों के भविष्य के बारे में एक छोटा सा अपना ये फैसला ले लेती है, तो छात्रों के लिए ये कितनी खुशी की बात होगी, उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी, ये वो छात्र ही समझ सकते हैं या फिर उनके परिजन समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, नई परिचर्चा के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के YouTube चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें।